नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम अपने YouTube चैनल गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, शेयर करिए, ठीक है ना, जितना हो सके उतना इस चैनल के बारे में, ठीक है ना। मैं आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूँ कि इसमें आपको मैथ और रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है। तो हमने एक सीरीज चलाई थी इसमें मैथमेटिक्स में, मैथ हम पढ़ रहे थे इसमें, ठीक है ना, मैथ हम पढ़ रहे थे, रीजनिंग भी हम पढ़ रहे हैं साथ के साथ। तो मैथ का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था नंबर सिस्टम। मैथ का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था क्या, नंबर सिस्टम। उसमें हम नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो मैंने जो जिसने भी पिछली क्लास दो शायद वीडियो डल चुकी हैं चैनल पे, तो वहां से आप जिसने भी नहीं देखी है ये वीडियो, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर अगली चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि आपसे जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछता है। जैसे मैं आपको ओड नंबर के बारे में बता रहा था, ओड नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। ओड नंबर, विषम संख्याओं के बारे में मैं आपको सिखा रहा था। इसमें विषम संख्याएं क्या होती हैं मैंने आपको ये भी बताया। विषम संख्या वो होती हैं जो दो से भाग नहीं होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है ना। 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्याएं होती हैं जो दो से भाग नहीं होती। वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर्स। और ओड नंबर्स का मैंने आपको फार्मूला भी बताया, आपको क्या बताया था, एन स्क्वायर। पिछली क्लास आप देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है कि एन स्क्वायर कैसे क्या बना था। तो जब भी आप कोई भी ओड नंबर्स के विषम संख्याओं का जब आप योग निकालते हो तो उसका योग निकालने का ये फार्मूला है एन स्क्वायर। एन जितना भी हो उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैं लिख रहा हूं 1 3 5 7 डैश 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 प्लस 19। अब आपसे ये कह रहा है कि 1 से लेकर 19 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से लेकर 19 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां ना डायरेक्ट 19 का स्क्वायर मत कर देना भाई। यहां पे डायरेक्ट 19 का स्क्वायर नहीं करना आपको, क्योंकि ये तो 1 3 5 7 डैश 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 19 तक जाएंगे तो टोटल 10 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी, 10। आप कहोगे सर 10 कैसे बनेंगे, आपको कुछ नहीं करना। जब आपने 1 से लेकर 19 तक ये पता करना हो कि इसमें कितने ओड नंबर होते हैं, इसमें कितनी विषम संख्याएं होती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे इससे अगला नंबर ले लो और उसका हाफ कर दो, उसका आधा कर दो। 19 से अगला नंबर क्या होता है, 20, और 20 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 10। तो कहने का मतलब 1 से लेकर 19 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 10 हो जाएंगी। तो n का वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जी हाँ, यही इसका आंसर है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, 29। आपको 1 से लेकर 29 तक, ठीक है ना, 1 से लेकर 1 3 5 7 डैश 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 कहां तक, 29 तक विषम संख्याओं का आपको योग निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको यह पता करना हो कि 1 से लेकर 29 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो आप कहोगे सर 29 से अगला नंबर क्या होता है, 30। आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं। 29 से अगला नंबर क्या होता है, 30, और 30 का क्या कर दो, हाफ कर दो, आधा कर दो, तो कितनी हो जाएंगी, 15। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 15 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 225। ये हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जी हाँ, इस तरीके से हमने करना है। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे आता है, मैं आपको वो चीज सिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर्स। और एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, फाइंड द
सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है ना। आपसे इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क है, दिन रात का फर्क है। आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर्स। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 10 संख्याओं की बात कर रहा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 10 विषम संख्याएं, तो प्रथम 10 का मतलब ये होता है कि पहली 10 जो विषम संख्याएं होती हैं उनका आपको योग निकालना है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, यहां डायरेक्ट 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। कहने का मतलब यहां पे n की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि पहली 10 की बात कर रहा है तो 10 काउंट होंगे उसमें संख्या, ना कि 5 काउंट होंगी। अब इसमें इस क्वेश्चन में यही फर्क है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याएं कितनी होती है 5। जैसे 5 कौन कौन सी, 1 3 5 7 9। अब इनका योग पूछ रहा है आपसे, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याएं पूछे तो कितनी होती है टोटल, यहाँ पे 5 होती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो ये फर्क है। जैसे आपसे ये बोले प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 20, तो डायरेक्ट 20 का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है ना। और जैसे ये बोले कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो 1 से लेकर 20 तक ओड संख्याएं होंगी 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। यही फर्क है इन क्वेश्चनों में। समझ में आई मेरी बात, इतनी सी क्लियर हुई होगी यहां तक। जैसे ये बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 ओड नंबर्स, तो 30 का स्क्वायर। ये बोले फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 30, तो 1 से लेकर 30 तक कितनी ओड संख्या होती है 15, और तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम, जैसे बोल दिया गया 10 to 20, 10 to 20। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये रहेगी कि 10 से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, 10 से लेकर 20 तक, मतलब कहने का मतलब फ्रॉम का मतलब होता है जिसमें 10 भी इंक्लूड होता है और 20 भी इंक्लूड होता है। 10 से लेकर 20 तक जितने भी ओड नंबर्स बनेंगे उसका योग आपको निकालना है। मेरे कहने का मतलब ये है। हम एक बिटवीन का भी केस करेंगे जिसकी बीच की बात करेगा, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं फ्रॉम की बात, से लेकर, ठीक है ना। फ्रॉम का मतलब होता है से, 10 से लेकर कहां तक 20 तक, और एक करेगा बीच की बात। वो अगला क्वेश्चन उसमें इस टाइप से आएगा, मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये बताना है कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, आपको क्या करना, पहले आप एक काम करिए 1 से लेकर 20 तक। देखिए ये जो n स्क्वायर जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हो ना, ये n स्क्वायर का फार्मूला तभी अप्लाई करना जब वो संख्या 1 से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। और जब तक 1 से स्टार्ट ना हो वो संख्याएं, जब तक आपको n स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक हम पहले ये निकालेंगे कि ओड नंबर्स का सम कितना होता है। पहले 1 से लेकर 20 तक का निकालेंगे। तो 1 से 20 तक कितने ओड नंबर्स होते हैं, आप कहोगे सर 1 से लेकर 20 तक ओड नंबर होते हैं कितने, 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, माइनस। अब माइनस क्या करेंगे, अब यहां पे ये देखिए हमने 1 से लेकर 20 तक तो निकाल दिया। अब यहां पे हमने कितना एक्स्ट्रा जोड़ा, 1 से लेकर 9 तक विषम संख्याएं हमने एक्स्ट्रा जोड़ दी, उनका सम हमने ज्यादा जोड़ दिया। 1 से लेकर कहां तक जोड़ दिया, 9 तक। हमने 1 से लेकर 9 तक विषम संख्या ज्यादा जोड़ दी, क्योंकि हमें तो 10 से लेकर 20 तक चाहिए। क्या चाहिए, 10 से लेकर 20 तक चाहिए। तो हमें 1 से लेकर 9 तक हमने क्या जोड़ दिया, ज्यादा जोड़ दिया। और 1 से लेकर 9 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं, आप कहोगे सर 5 होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर। तो यह कितना आ जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये कितना आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा 75, ठीक है ना। तो 10 से 20 तक, जैसे मान लो इन संख्याओं की बात कर रहा है 11 13 15 17 और 19, ठीक है ना। इन संख्याओं की बात कर रहा है वो, इन संख्याओं की, इनको जोड़ना है। तो इनका टोटल सम कितना आएगा 75, ठीक है ना। क्लियर हुई यहां तक। तो आपको कुछ नहीं करना,
करना क्या है, पहले 1 से 20 तक टोटल निकालिए। 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? आप कहोगे सर 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 से जोड़ा है उसको। इस 10 के स्क्वायर में 1 से काउंट है, हमें वो 10 का स्क्वायर से, जो हमने 10 का स्क्वायर बनाया ना, वो 1 से शुरुआत है। तो हमने इनको कहीं ना कहीं 1 से लेकर 9 तक विषम संख्याओं का जोड़ हमने ज्यादा जोड़ दिया, तो वो माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 9 तक विषम संख्या कितनी होंगी? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 75। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हुई होंगी। देखिए क्वेश्चन अगला कुछ इस तरीके से ही है, ध्यान से सुनना। यही है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम, मैं कह दूं, मैं आपको ये कह दूं 11 to 20, 11 to 20। अब आपको यहां पे कुछ नहीं करना, 11 to 20 तक आपने ओड संख्याओं का 11 से लेकर 20 तक, तो 11 से लेकर 20 तक आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी विषम संख्याएं होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे? आप करोगे कि सर पहले 1 से 20 तक का सम निकाल लेते हैं। जी हाँ, तो 1 से 20 तक का सम कितना होता है? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस कितना? अब 11 से पहले कितनी विषम संख्या रही होंगी? तो 11 से पहले विषम संख्याएं कितनी रही होंगी? 1 से लेकर 9 तक की तो काउंट होगी। 10 तो क्या हमारा ओड नंबर, सॉरी ये सम संख्या है, तो हमें तो 1 से 9 तक चाहिए। तो 1 से 9 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 5, तो ये 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसका भी आंसर कितना रहेगा? 75। क्या रहेगा इसका भी आंसर? 75। यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी ये सारी बातें। अब भी कहोगे सर इसका भी आंसर 75, इसका भी, लेकिन भाई ये 10 से लेकर 20 तक, तो 10 इसमें थोड़ी काउंट हो रहा है। ये तो भाई इवन नंबर है, सम संख्या 10, हमें तो ओड नंबर की बात कर रहा, तो 11, 13 वही संख्या इसमें आएंगी, 11 to 20 तक सेम है। अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, मान लो मैंने लिख दिया 10 to 21, 10 से लेकर, तीसरा क्वेश्चन इसी में, 10 से लेकर 21 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 10 से लेकर 21 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहले आप एक चीज को जानिए, 1 से लेकर 21 तक ये जानिए कि कितनी विषम संख्याएं होती हैं। आप कहोगे सर बड़ा ही आसान है, 1 से लेकर 21 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 11 होती हैं। मैंने आपको ये बताया कि आप पहले ना 1 से 21 तक विषम संख्या निकाल रहे हो, तो मैंने क्या बताया, 21 से अगला नंबर क्या होता है? 22, और 22 का आधा कर दो कितना? 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर माइनस कितना? माइनस क्या कर देंगे हम? 5 का स्क्वायर। इससे पहले कितनी संख्या है? 1 से लेकर 9 तक कितनी विषम संख्याएं आती हैं? 5 आती हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या कर दो? माइनस, तो 121 माइनस कितना हो जाएगा? 25। तो ये हमारा क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। 121 माइनस क्या हो जाएगा? 25। तो 121 में से 25 माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरे को ये बोला गया फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स फ्रॉम, मान लो मैंने लिख दिया 21 to 51, 21 to 51, 21 से लेकर 51 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 21 से लेकर 51 तक, 21 से लेकर 51 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये सिंपल है। पहले आप क्या करो, यहां पे आप करोगे कि सर पहले 1 से लेकर 51 तक निकालेंगे टोटल सम। तो 1 से 51 तक का कितना सम होता है? 1 से 51 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं? आप कहोगे सर 52/2 26, तो 26 का स्क्वायर ये 1 से निकाला है, माइनस कितना? अब इससे पहले कितनी संख्याएं रही होंगी? इससे पहले आप कहोगे सर 10 संख्याएं रही होंगी, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? हमने टोटल निकाल लिया 1 से लेकर 51 तक। क्या निकाल लिया? 1 से लेकर 51 तक। अब इसमें कितनी संख्या रही होंगी? अब इसमें टोटल 21 से पहले 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? आप कहोगे सर 1 से लेकर विषम संख्याएं होती हैं 10, तो कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 26 का स्क्वायर कितना होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप जैसे 26 का स्क्वायर 30 तक तो आपको कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसका होता है 676 माइनस 10 का स्क्वायर कितना? 100, तो कितना आ जाएगा इसका?
576 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे इन सारी बातों को, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन कैसे क्या पूछता है, क्वेश्चन कुछ अब इस तरीके से पूछ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन। अब बात कर रहा है बिटवीन की, बात कर रहा है बीच की बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लूं इस तरीके का, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन। अब जैसे मान लो मैं कह दूं 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। अब क्या बात कर रहा है? फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब ये चीज समझो, न तो इसमें 1 इंक्लूड होता है और ना इसमें 10 इंक्लूड होता है। 1 और 10 के बीच में जो ओड नंबर्स आते हैं ना, 1 और 10 के बीच में जो ओड नंबर्स आते हैं, उनका आपको सम निकालना है। जैसे मान लो मैं एक थोड़ा सा इसको डिटेल से बताता हूं। अब 1 और 10 को छोड़ के चलना है, बिटवीन में क्या करना है? फ्रॉम में क्या होता है? फ्रॉम में होता है आपको 1 और 10 को इंक्लूड करना है, और यहां पे बिटवीन में क्या करना है? 1 और 10 के बीच को छोड़, सॉरी 1 और 10 को छोड़ के चलना है, उनके बीच के नंबर निकालने हैं। जी हाँ, तो देखिए इसमें 3 आता है, एक तो 5 आता है, एक आता है 7 और एक 9। इनका सम चाहिए हमें, तो इनका सम। कई बच्चे यहां पे एक गड़बड़ करते हैं, आप ये कहोगे सर 1 और 10 के बीच में 4 संख्याएं आती हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। भाई मैं आपको बार बार ये चीजें बता चुका हूं, ये n स्क्वायर का फार्मूला तभी अप्लाई करना है जब वो संख्या 1 से शुरू हो। कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो। जब तक 1 तक शुरू नहीं होगा, जब तक आप n स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर इसको कैसे क्या करें हम? सुनिए ध्यान से, 1 to 10। अब 1 से लेकर 10 तक आपने क्या निकालना है? 1 और 10 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उनका आपको सम निकालना है, उनका आपको क्या निकालना है? जोड़ निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे? ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। अब 1 से लेकर, पहले ना एक काम करना, 1 को भी काउंट करके चलना। एक बार मान लो 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? आपको 5 होती हैं। हमने अब 1 को काउंट किया है, तो इसलिए हम इसको n स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं। तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर, क्योंकि 1 से 10 तक ओड नंबर कितने होते हैं? 5। अब उसमें हमने 1 को काउंट किया, तो ये माइनस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 को यहां काउंट नहीं करना, क्योंकि बीच की बात कर रहा है, 1 और 10 के बीच में। तो 1 काउंट नहीं करना आपको, 10 काउंट नहीं करना, इनके बीच के नंबर आपको लेना है। तो इनके बीच के नंबर है 5 का स्क्वायर माइनस, तो ये नंबर लेने 3 5 7, तो ना एक हमने कहीं ना कहीं ज्यादा जोड़ दिया इसमें, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा? 24। ये ऐसे करना है। जी हाँ, 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा इसका। हाँ, ऐसे करना है आपको। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब जैसे मान लो मैं कह दूं 1 to 81, अब 1 to 81 तक दे रखा है, तो आपको ये बोला गया कि 1 और 81 के बीच में जो संख्याएं होती हैं उनका आपको क्या निकालना है? उनका आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। जी हाँ, आपको क्या करना है? 1 to 81, 1 और 81 के बीच में जो विषम संख्याएं आती हैं उनको आपको क्या करना है? उनका आपको योग निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले आप एक काम करो, 1 से लेकर 81 तक कितनी ओड नंबर आते हैं? सॉरी 81 तक नहीं निकालना भाई, हमें निकालना है 1 से 81 तक। जी हाँ, अब 81 इसमें काउंट नहीं करना और इसमें 1 काउंट नहीं करना, 1 को हटाना है, 81 को हटाना, जो इनके बीच के नंबर हैं वो आपको लेने हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, अब 81 को हटा के चलना है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है? 80, 80 बटा 2 40, तो 40 ओड नंबर होंगे जिसमें 81 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि बीच की बात कर रहा है, तो इसमें 81 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हमने यहां पे 40 का स्क्वायर किया और माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1599। इसका ये आंसर हो जाएगा हमारा 1599, इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप मेरी बात अच्छे से क्लियर समझ चुके होंगे कि आपको कैसे क्या निकालना है, कैसे आपको ओड नंबर्स के बीच की बात करें तो बीच में क्या लेना, ठीक है ना। बीच की बात करें तो 1 इंक्लूड नहीं होगा,
81 इंक्लूड नहीं होगा, उनके बीच के नंबर। आप कहोगे सर 40 क्यों लिया यहाँ पे, 82/2 क्यों नहीं किया यहाँ पे? भाई जब ये बोलते हैं ना 1 से लेकर 81 तक, तो यहाँ पे हम कर सकते थे टोटल 41 ओड नंबर होते, लेकिन अब यहाँ पे 40 ओड नंबर होंगे, 81 उसमें इंक्लूड है नहीं होगा क्योंकि बीच की बात कर रहा है। तो यहाँ ये ओड नंबर के बीच की बात की इसने, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 to 10, ऐसे करेगा 1 to 81 तक ओड नंबर्स का। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। अब अगला जो है हमारा वो आता है इवन नंबर, जिसको आप बोलते हो सम संख्याएं। इवन नंबर्स जिसको आप कहते हो सम संख्याएं। अब हम सीखेंगे सम संख्या का सम निकालने का क्या तरीका है, सम निकालते हैं तो उनका कैसे क्या तरीका है, उसको हम कैसे क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे फॉर एग्जांपल अब सम संख्याएं दो से भाग हो जाएं, जैसे आपको कहता है कि इस तरीके से इनका सम निकालना है, 2 4 6 8 कहां तक, आगे तक इन्फिनिटी तक, मतलब कितने भी नंबर हो उसके हैं एन टर्म तक, ठीक है ना। इनका जोड़ निकालना है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सम निकालने का क्या फार्मूला होता है। सम निकालने का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, बड़ी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब पुट करिए, n की वैल्यू देखिए, यहां पे हमने n टर्म तक निकालना है, तो n तो n ही रहेगा, n/2 2a, a यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म। मैं आपको बार बार ये चीजें पिछली क्लास जिसने भी नहीं देखी है वो पिछली क्लास को देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे a क्या है हमारा, n क्या है, d क्या है, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2 है, पुट कर दिया वैल्यू, प्लस n-1 इंटू में d कितना है, d हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से पहली संख्या को माइनस किया, थर्ड में से दूसरी को माइनस किया, चौथी में से तीसरी को माइनस किया, तो ऐसे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे हो जाएगा n/2, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। अब इसकी n-1 इंटू में 2 है, तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बार 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2n, और एक बार मल्टीप्लाई कर दो 2 को 1 के साथ, 2 एकम 2, ये आ जाएगा हमारा। यहां तक क्लियर है। फिर बता रहा हूं 2 दूनी 4 प्लस में इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो n के साथ, तो 2n माइनस 2 की एक बार 1 के साथ गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो n/2 अब ये कितना हो जाएगा 2n, अब यहां पे हो जाएगा 2n, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू में, यहां पे आप क्या कर लो, एक काम कर लो, यहां पे आप 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या ले लो 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर n+1 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 को हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, अब 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस में 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n इंटू में n+1, n इंटू में n+1। ये सम संख्याओं के योग निकालने का फार्मूला है n इंटू में n+1। अब जैसे आपसे कोई ये बोले ना 2 4 6 8 प्लस 10 प्लस 12, यहां तक इनका सम निकालिए। अब आपको पहले ना यहाँ पे 2 से लेकर 12 तक, अब आपको ये पता होना चाहिए 2 से 12 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी। आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट का नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएंगी 6 संख्याएं आ जाएंगी। तो n की वैल्यू यहाँ 6 है, तो 6 गुणा में 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 सत्ते 42, इसका ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। 6 सत्ते 42 इसका ये आंसर हमारा रहेगा, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये फार्मूला हमारे पास निकल के आया n इंटू में n+1, जो n की वैल्यू है जस्ट उससे अगले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आपको ये पता करना हो कि 2 से लेकर 12 तक कितनी भी सम संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 12/2 6 सम संख्याएं होंगी, तो n की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 6 गुणा में 7 कितना आ जाएगा 42। जैसे मान लो ये सीखा, तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, क्या फार्मूला
n इंटू में n प्लस 1, ठीक है ना, n इंटू में n प्लस 1, ये हमारा इसका फार्मूला है सम संख्याओं का निकालने का। अब यही चीज आ गई, जैसे देखिए मैं कहूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस प्लस डैश डैश यहां तक दे दिया 100 तक। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए 100 से 2 से लेकर 200 तक कितनी सम संख्याएं होंगी। तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए, कितनी आ जाएंगी 50। तो n की वैल्यू यहां 50 है। तो कहने का मतलब 2 से लेकर 50 100 तक टोटल सम संख्याएं कितनी होंगी 50। तो 50 गुणा में 51, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, गुणा कर लेना इसकी। जैसे मान लो मैं कहूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कहां तक, जैसे मान लो मैंने कह दिया 200 तक। तो क्या करोगे आप, सर ये कहेंगे हम 100 गुणा में 101, जी हाँ, ये इसका आंसर आ जाएगा। 100 के 101 से गुणा कर लेंगे तो 101 के बाद 2 जीरो लग जाएंगे, यही तो इसका आंसर होगा ना। अब जैसे मान लो मैं कहूं 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में डैश 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 प्लस मैंने कह दिया यहां तक 400। और 400 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 200 होती हैं। तो हम क्या करेंगे 200 गुणा में 201, इसकी गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। जी हाँ, क्लियर है। जस्ट उससे अगले नंबर से उसकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 10 आपसे बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, पहले 10 सम संख्याओं का योग। तो जैसे बोले ना 10, तो n की वैल्यू 10 रहेगी, 10 गुणा में 11 कितना आ जाएगा 110। और एक कुछ इस तरीके से आता है, एक कुछ इस तरीके से आता है फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब आपसे कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। जो आपने ओड नंबर्स का जो तरीका सीखा ना, वही यहां पर हमारा क्या है, यहां पे इवन नंबर्स के में भी लगेगा। अब यहां पे 1 से 10 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 2 4 6 8 10 5 ही तो होंगी। तो लास्ट वाले नंबर का क्या कर दो, हाफ कर दो, यही तो करना है। तो क्या आ जाएगा 5 गुणा में 6, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, यह इसका आंसर रहेगा। हाँ जी, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। जैसे आपसे ये बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो n की वैल्यू यहां 10 रहेगी, कहने का मतलब मेरा ये है। और मैं जैसे ये कहूं फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, जब फ्रॉम की बात करें ना, तो वहां पे n की वैल्यू यहां 10 नहीं रहेगी, वो 10 का क्या कर दो पहले हाफ करो 5। तो 5 इवन नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक आप खुद जानते हो यार, आसान सी तो बात है। 1 से लेकर 10 तक क्या होता है, 2 4 6 8 10, टोटल 5 से क्या ही होती हैं, तो 5 गुणा में 6। यदि इवन नंबर्स की बात करें तो 5 गुणा 6, फार्मूला सीखा ना अभी, n इंटू में n इंटू n प्लस 1, ये फार्मूला तो सीखा है। तो n की वैल्यू यहां 5 गुणा में इससे अगले नंबर से गुणा कर दो। यदि ओड नंबर की बात करें तो n स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स की बात करें तो n इंटू में n प्लस 1/2, ये हमने सीखा है, ठीक है ना। तो यहां तक मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम की बात करें तो यहां पे बस इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, आपने क्या सीखा, इवन नंबर्स के बारे में सीखा, ओड नंबर्स के बारे में सीखा। अब हम चलेंगे स्क्वायर में, ठीक है ना। अब हम क्या चलेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में चलेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर
जमा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 प्लस 10 के स्क्वायर तक का आपको सम निकालना है, टोटल जोड़ निकालना है। आपको क्या निकालना है? 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर प्लस जमा डैश 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 कहां तक? 10 के स्क्वायर तक आपको क्या निकालना है? इनके स्क्वायर तक का सम निकालना है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है। आपको क्या निकालना है? प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ निकालना है, आपको योग निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए फार्मूला बना है n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाई में 6, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाई में 6। अब देखिए ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए आप पुट करिए 1 से लेकर कहां तक है? 10 तक स्क्वायर का। तो यहां पे n की वैल्यू 10 का स्क्वायर नहीं है, n की वैल्यू तो यहां 10 है हमारी। कितनी है n की वैल्यू? 10। तो यहां पुट करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो n कितना लिख दिया? 10 गुणा में, यहां n 10 है तो 10 और 1 कितने हो गए? 11 गुणा में, यहां n की वैल्यू 10 रखो, 10 दूनी 20 जमाए में 1 कितना आ जाएगा? 21 बटे में 6, ये निकला। फिर बता रहा हूं यहां पे n की वैल्यू 10 का स्क्वायर नहीं है, n की वैल्यू यहां पे कितना है? 10 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? n की वैल्यू 10 पुट कर दिया, 10 गुणा में 10 जमा 1 11 गुणा में 10 दूनी 20 जमा में 1 21 और बटे में 6। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपसे कोई ये बोले ना 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का, तो जितने संख्याएं बोले 10 गुणा में इससे अगला नंबर 11 और दोनों को जोड़ के 21 बटे में 6, ऐसे करना है फास्ट तरीके से। फिर बोल रहा हूं मैं 10 गुणा में 11 गुणा में 21 बटे में 6, जितनी संख्याएं बोले 10 गुणा में उससे अगला नंबर 11 गुणा में इन दोनों का सम 10 और 11 21। आपको फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये फार्मूला तो बस नाम मात्र है। आप इसको ऐसे करिए, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर जमा में डैश प्लस डैश 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 कहां तक? जैसे 5 के स्क्वायर तक का सम करना है, तो n की वैल्यू यहां 5 है, 5 गुणा में 5 और 1 6, अगला नंबर देखिए 5 जस्ट इससे अगला नंबर 6 और दोनों का सम 11 और बटे में 6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 55, ये आ जाएगा जी आंसर। अब क्या फार्मूला याद करने की जरूरत है? आपको कुछ नहीं करना, n से अगला नंबर, n तो लेना ही लेना, n इससे अगला नंबर गुणा में दोनों का सम बटे में 6, काट दो उसको। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही है, तो यहाँ से काट देंगे, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, ये 2 पे कट जाए, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 55 और 7 की गुणा कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, 3 385, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 5 तक बोले तो 5 गुणा में 6 गुणा में 11 बटे में 6। जैसे मान लो मैं कहूं 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा डैश डैश डैश, मान लो मैंने कह दिया 20 का स्क्वायर तक का सम निकालना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे? 20 गुणा में 21 गुणा में 41 बटे में 6, आंसर। जी हाँ, इसको काटना तो आपको आता ही है। 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 2 से कट रहा, 2 एकम 2 0, ठीक है ना। 70 और 41 की गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 चौका 28, 1 0 और, तो ये कितना आ जाएगा? 2870 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2870 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर जमा में 7 का स्क्वायर। फर्क इतना है, जैसे आपने शुरू में बिल्कुल नेचुरल नंबर्स का सम निकालना सीखा था ना, तो वही तो है ये। मान लो मैंने कह दिया 10 के स्क्वायर तक का सम निकालिए, तो सिंपल है, 10 के स्क्वायर तक का क्या निकालना है? सम निकालना है। क्या निकालना है? 10 के स्क्वायर तक का क्या निकालना है? सम निकालना है। जी हां, तो कुछ नहीं करना इसमें। पहले ना आप एक काम करिए, ये फार्मूला तभी अप्लाई करना है जब 1 से शुरू हो। ये जो मैं फार्मूलेज आपको बता रहा हूं ना, वो
तब अप्लाई करना जब एक से शुरू हो। आप कहोगे सर ये एक से शुरू तो नहीं है, और जब कोई चीज एक से शुरू नहीं होती है तो मैंने आपको बार बार एक चीज ही बता रखी है, पहले आप 1 से लेकर 10 तक का निकाल लो। 10 गुणा में 11 गुणा में 21 बटे में 6, माइनस क्या कर दो जितनी संख्याएं आपके पास उपलब्ध नहीं है। यहां पे कितनी संख्याएं नहीं है, 4 संख्याएं नहीं है, तो 1 से लेकर 4 के स्क्वायर तक का सम हमने इसमें ज्यादा जोड़ दिया, तो वो माइनस भी तो करना पड़ेगा। कितने तक, 4 तक। 4 गुणा 5 गुणा में 9 बटे में 6। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर हुई है बात। 5 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर, कहां तक, 10 के स्क्वायर तक। तो 10 गुणा में पहले आप 1 से लेकर 10 तक का निकाल लो, तो 10 गुणा में 11 गुणा में 21 बटे में 6, माइनस क्या करना है जितनी संख्याएं आपके पास नहीं है। यहां से 1 का स्क्वायर से लेकर 4 के स्क्वायर तक की संख्याएं गायब हैं, वो हमने माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने इनको भी इंक्लूड कर लिया है इसमें, इसलिए वो चीज माइनस करनी पड़ेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? आप कहोगे सर कोई डाउट है नहीं है, ठीक है ना। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से सारी चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता है। जैसे इनका सम निकालना है, तो आप कहोगे सर इनका सम ऐसे जोड़ना नहीं भाई, कभी ऐसे जोड़ने लग जाओ 2 और 1 3, 3 और 2 5, ऐसे नहीं करना। अब वही बात है, आप इस चीज क्वेश्चन को देखो तो शक्ल इसकी वही है। अब ध्यान से सुनना आप, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये क्या है, 1 है, तो आप, और ये कितनी बार 2 है ये बताइए, 2 और 2 को सम करो कितना होता है, 4। ये 1 प्लस में इसका सम करोगे कितना, 4, प्लस में इसको 3 बार जोड़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये 9 है। मैं वैसे बता रहा हूं एक बार आपको, नहीं तो आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर ये कितनी बार है, देखिए 4 4 बार है, तो 4 को 4 बार जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 16। ये 5 कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 को 5 बार जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 25। तो वही क्वेश्चन तो है, इसकी शक्ल को देखिए, वही तो है। ये 1 का स्क्वायर है जमा ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर। अब इसका ही तो सम निकालना है, तो 5 गुणा में 6 गुणा में 11 बटे में 6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना, 55। हाँ जी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब जैसे मान लो मैं लिखूं 1 प्लस में, तो यहां तक देखिए वही क्वेश्चन है। इसको आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, यहां पे क्या लिखोगे आगे, 3 का स्क्वायर, आगे कितना लिखोगे, 4 का स्क्वायर, कहां तक है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और कहां है 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 बार है, तो 7 को 7 बार जोड़ोगे 49, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7। अब पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये देखो कहां तक है, 7 तक है, तो आप क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना आपको, कहां तक है, 7 तक, तो 7 गुणा में 8 गुणा में 15, ऐसे करना है, क्योंकि हम स्क्वायर का सम निकाल रहे हैं। तो स्क्वायर का फार्मूला ये होता है n इंटू में n+1 इंटू 2n + 1/6, लेकिन ये फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। आप बस इतना रखना, n की वैल्यू, n से अगला नंबर गुणा में इन दोनों का सम, 8 और 7 15, और बटे में कितना हो जाएगा, 6। तो ये काटेंगे कितने पे आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 2 पे कट जाएगा, 2 चौका 8, 5 चौका 20, 20 और 7 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 140, ये आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। पढ़ो ऐसा जो दुनिया पढ़ना चाहे तुम जैसा, ठीक है ना, पढ़ो ऐसा जो दुनिया पढ़ना चाहे
तुम जैसा। हाँ जी, तो पढ़ना ऐसा है जो दुनिया पढ़ना चाहे, तुम जैसा, जो तुम जैसा पढ़े दुनिया। हाँ जी, ऐसा ही तो करना है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर कहां तक था? 7 तक था। तो 7 गुणा में 8 गुणा में 15 बटे में 6। यहां तक किसी को कोई डाउट? आप कहोगे सर यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जिसने भी गौतम कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने भी गौतम कॉन्सेप्ट, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, जिसने भी गौतम कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपने क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा। तो आप क्लास को जरूर शेयर करिएगा यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो, ठीक है ना। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रवीण गौतम। बेरन भाई मार कर भी कुकर चल रहा आज, कट जाए का दे नंबर लिखे लिखे है। प्रवीण PRAVN गौतम रीजनिंग के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो भाई यहां से है ना आपको नंबर सिस्टम की PDF आपको मिल जाएगी। जिसने भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करिएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना, इस नंबर सिस्टम की आपको। और YouTube चैनल जो बिल्कुल नए हैं, क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर देगा, शेयर जरूर कर दे भाई, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, थैंक यू भाई।